ये इब्तदाई 600 ईस्वी सदी का जमाना है। वो जजीरा नमा अरब में एक गर्म और जुलसात देने वाला दिन था। एक छोटी सी लड़की समझने की कोशिश कर रही थी कि उसका बाप क्या कर रहा है। बज़ाहिर वो सहरा के बीच एक गड्ढा खोद रहा था। हैरत के बावजूद वो बहुत खुश थी कि आखिरकार वो पहली बार अपने बाप के साथ कुछ वक्त गुजार रही है, क्योंकि उसे आज तक अपने बाप से कोई मोहब्बत नहीं मिली थी। एक मौके पर तो उसने गड्ढा खोदने में अपने बाप की मदद करने की कोशिश भी की। गड्ढा गहरा होता जा रहा था और उसका तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था। क्या वो कोई खेल खेलने वाले थे? ये कैसा खेल होगा? जब वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या होने वाला है, तो अचानक एक धक्के के साथ उसने खुद को गड्ढे की तह में पाया। उसके बाप ने ही उसे धक्का दिया था। अपनी बेटी के खौफजदा चेहरे को देखे बगैर उसने तेजी से उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम ज़ुबैर है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ। अक्सर आप लोग सुनते आ रहे हैं कि इस्लाम के बारे में गलत बयानात सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि औरतें ये कह रही हैं कि इस्लाम में हम बहुत तंग हैं। दुनिया कह रही है कि इस्लाम एक तंग मज़हब है। इस्लाम के पहले क्या हालात थे उसको समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इस्लाम के पहले दुनिया कैसी थी और औरतों के क्या हालात थे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हौलनाक मंजर इस्लाम से पहले के अरब का है, ज़माने जाहलियत का। ये अमल उस तारीख ज़माने में बदकिस्मती से बहुत आम था, क्योंकि लड़कियों को शर्मिंदगी का सबब समझा जाता था। उन्हें बड़ी संगदिली से जिंदा दफन कर दिया जाता, और वो भी उस बाप के हाथों जिससे वो मोहब्बत की सबसे ज्यादा उम्मीद रखती थीं। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, बेशुमार मासूम लोग खूनी झगड़ों में भी मारे जा रहे थे। यतीमों को धुतकारा जा रहा था, ताकतवर कमजोरों को दबा रहे थे। ना कोई कानून था और ना इंसाफ। लोग गुमराह हो चुके थे। वो इतने ज्यादा भटक चुके थे कि पत्थर के बुत बनाते और फिर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते थे और उनसे मदद और हिफाजत की उम्मीद रखते थे। रूहानी फिजा अंधेरी घटाओं से ढक चुकी थी। दिल तशद्दुद से भरे हुए थे और जहन जहालत से पुर। लगता था जैसे रूहें सांस लेने के लिए तड़प रही हों। वो मौत की अजियत में मुब्तला थीं। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हदायत की रोशनी भेजी और सारी तारीकी को नूर में बदल दिया। ये रोशनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। साल है 608 ईस्वी। नबूवत मिलने से पहले वक्त के साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और आला अखलाक की शोहरत बढ़ती जा रही थी। कभी किसी ने उन्हें झूठ बोलते नहीं देखा और वो मुआशरे की सबसे महबूब लोगों में शामिल हो गए। यहाँ तक कि उन्हें मोहम्मद अल अमीन यानी इमानतदार मोहम्मद का लक़ब दिया गया। एक दिन उनका कबीला कुरैश बहुत मेहनत से काबे की मुरम्मत की कोशिश कर रहा था। आखिरकार जब मुरम्मत मुकम्मल हुई तो कबाइल इस बात पर मुत्तफिक ना हो सके कि मुकद्दस हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन रखेगा। हर कोई ये समझता था कि ये एजाज उसके खानदान का हक है। काफी बहसो मुबासे के सबब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करने की कस्में खा लीं। फिर बाहमी इत्तेफाक से मोहम्मदुल अमीन को इस मामले में जज मुकर्रर किया गया और उन्होंने मामले को सुलझाया और झगड़ा पुरअमन तरीके से खत्म कर दिया। उन्होंने हजरे अस्वद को एक कपड़े पर रखवाया और हर कबीले के लीडर ने कपड़े का एक कोना पकड़कर उसे उठाया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाया और उसे खुद उसकी जगह पर रख दिया। सब इस फैसले से बहुत खुश थे। साल है 610 ईस्वी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल होने वाली थी। ऐसे वक्त में कि जब मक्का में जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जालिम पुत परस्तों को छोड़कर अपने रब के साथ तन्हाई में वक्त गुजारना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस शहर में होने वाले मामलात को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। किसी हद तक आपने मुआशरे से अलग हो जाने का इरादा किया और बाकायदगी से जबले नूर पर जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर वाक़े गारे हिरा में अपने रब की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते और महीनों तक उसकी इबादत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने खालिक से मोहब्बत बढ़ती चली गई। उन्हीं दिनों में से एक दिन
अचानक आपका सामना एक ऐसी हस्ती से हुआ जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कभी नहीं देखा था। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, वही लाने वाले फरिश्ते। और तभी जमीन पर आखिरी सच्ची किताब कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। पढ़ो अपने रब का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो नहीं जानता था। पहली वही के बाद और नबूवत मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की। सबसे पहले उन लोगों को जो आपके करीब तरीन थे। आप पर ईमान लाने वाली पहली खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थीं। पहले मर्द जो आप पर ईमान लाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। वही के इब्तदाई सालों में इस्लाम की दावत खुफिया तौर पर दी गई ताकि इस तरह मुसलमान खतरे से महफूज रह सकें। हर तबके के लोग ईमान लाने लगे। मर्द, औरतें, गरीब, अमीर, आजाद, गुलाम, बालिग, बच्चे वगैरह सब ईमान लाए और वक्त के साथ उनकी तादाद तकरीबन 40 तक पहुंच गई। तीसरे साल के इख्तिताम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और कुरैश के लोगों के सामने इस्लाम को खुले आम बयान किया। ये साल है 614 ईस्वी। कुफार जो कई सालों से अपने आबाओ अजदाद के दीन पर अमल पैरा थे, इस नए दीन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चनाचे उन्होंने इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वो कबीलों के दरमियान गलबे की जंग में उसे अपनी ताकत और इख्तियार के लिए खतरा समझते थे। इसीलिए उन्होंने ये पैगाम सुनने से गुरेज किया और इसे नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए ये दीन नाकाबिले कबूल था क्योंकि ये उनकी तमाम रवायात को बदल रहा था। क्या ये मुमकिन था कि काला और गोरा, अमीर और गरीब, मुअज़्ज़िज़ और आम आदमी, गुलाम और आजाद बराबर हो जाएं? ये कैसे मुमकिन था कि उन सबको भाई और बहन बना दिया जाए, बेटियों को इज्जत दी जाए, औरतों को इंसान समझा जाए, उन्हें अपनी बात कहने का हक दिया जाए, अपनी राय देने का मौका मिले, ये कहा जाए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये तस्वुरात उस वक्त उनके लिए बिल्कुल अजनबी थे। वो कह रहे थे ये नया मजहब कहाँ से आया है, क्योंकि वो इस्लाम को गुलामों और गरीबों का दीन समझते थे। उन्होंने अपना जुल्म सितम मजीद बढ़ा दिया। वो हर मुमकिन तरीका आजमा रहे थे ताकि मोमिनों को उनके ईमान से हटाया जा सके। वो उनकी तौहीन करते, उन्हें मारते और उन्हें अजियत देते। मुसलमानों को ये इंतहाई अजियतनाक जुल्म सिर्फ ये कहने की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा कि अल्लाह मेरा रब है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये साल है 616 ईस्वी। उन पर होने वाले जुल्म के नतीजे में 101 मुसलमानों का एक ग्रुप हबशा की तरफ हिजरत कर गया ताकि वो सुकून से वहां अपने दीन पर अमल कर सकें। उनसे पहले 19 मुसलमान भी वहां जा चुके थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ सहाबा मक्का में ही रहे। हबशा के बादशाह नजाशी ने कहा कि बाइबल और तौरात ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशगोई की थी। फिर उसने मुसलमानों से वादा किया कि वो उसके मुल्क में अमन से रहेंगे। तमाम जुल्म सितम के बावजूद मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। दो ऐसे लोग जिनसे मक्का में सब डरते थे, वो भी ईमान लाकर मुसलमानों में शामिल हो गए, हजरत हमजा और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इससे मुसलमानों की ताकत और हौसला और भी बढ़ गया। पहली बार एक साथ मुसलमान गलियों में निकले और खुलेआम इस्लाम का ऐलान किया। ये इस बात की इलामत थी कि ताकत का तवाज़न बदलना शुरू हो गया था। ये साल है 617 ईस्वी। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई तो बुत परस्तों का गुस्सा भी बढ़ता गया। कुरैश ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों को इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हर तरीका आजमाया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मालदार बनाने और अपना लीडर बनाने जैसी ऑफर्स की, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को छोड़ने की तमाम ऑफर से बिल्कुल इनकार कर दिया। झूठ और मजाक उड़ाने वाले अल्फाज ना तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ना ही आपके साथ मौजूद लोगों को मायूस कर सके। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मी तौर पर शिकस्त देने में नाकाम रहे तो उन्होंने मुसलमानों पर तशद्दुद का सहारा लिया।
और जब इससे भी काम ना बना तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत आपके कबीले बनु हाशिम के खिलाफ एक जालिमाना मौशरती बायकॉट का फैसला किया। वो ना तो उन्हें कोई चीज बेचते ना उनसे खरीदते। वो किसी और को भी मुसलमानों को कोई चीज बेचने या किसी भी तरीके से मुसलमानों की मदद करने से रोकते थे। बच्चों, बूढ़ों, खवातीन और बीमारों समेत किसी की भी परवाह किए बगैर उन्हें भूख, प्यास और तन्हाई में छोड़ दिया गया ताकि वो आखिरकार हार मान लें। ये साल है 619 ईस्वी। ये बायकॉट बेहद जालिमाना और थका देने वाला था। कई बार मुसलमानों के पास खाने को कुछ न होता था और उन्होंने कई दिन भूख में गुजारे। उन्हें जिंदा रहने के लिए जानवरों की खालें और दरख्तों की छाल खानी पड़ी। जब लोगों ने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनियावी फवायद को रद्द कर रहे हैं और अपने मिशन के लिए तकलीफें सह रहे हैं, तो वो उनकी खलूसे नीयत का इनकार ना कर सके और उन पर ईमान लाने लगे। ऐसी सच्चाई के रास्ते में कौन सी रुकावट खड़ी हो सकती है जो रूह, दिल और दिमाग को रोशनी और सुकून अता करे। 3 तवील सालों के बाद बायकॉट खत्म हुआ। ये तमाम मुसलमानों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। लेकिन उसी साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के 2 अहम तरीन सहारे खो दिए जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहे थे, उनके चचा अबू तालिब और उनकी महबूब बीवी खतीजा। इसी वजह से इस साल को आमुल खुजन यानी गम का साल कहा गया। ये साल है 620 ईस्वी। तमाम गमों के बावजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये आजमाइश की दुनिया है और उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपना फरीजा अदा करना नहीं छोड़ा। उनकी कौम को ईमान और हदायत देना अल्लाह का काम था। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी यानी पैगाम पहुंचाने पर तवज्जो रखी। चनाचे वो ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो के साथ उस खित्ते के एक बड़े शहर ताइफ गए ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दें। लेकिन अपने लीडर्स के हुक्म पर ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। 2.5 किलोमीटर के फासले तक जो 3000 से ज्यादा कदम बनता है, वो बेरहमी से पत्थर मारते रहे, थूकते और तौहीन करते रहे। ताइफ जहां वो लोगों की हमेशा की जिंदगी बचाने के लिए गए थे, वहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून और जख्मों में लिपटे मक्का वापस आए। गम पर गम सहने के बाद अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम इनाम अता किया और उन्हें मेराज अता की। मेराज के जरिए अल्लाह ने दिखाया कि उसने अपने रसूल की मुनफरिद अंदाज में इज्जत अफजाई फरमाई है और वहां उन्हें एक अजीम तरीन तोहफा अता किया, दिन की 5 नमाजों का तोहफा। पैगाम पहुंचाने की जद्दोजहद में साबित कदम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में खैमों का दौरा करते रहे और आखिरकार मदीने के चंद नौजवानों ने अकबा के मकाम पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये साल है 621 ईस्वी। मुसब इब्ने उमैर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया सहाबा में से थे, मदीना भेजे गए ताकि कुरान की तालीम दें। इससे मदीने में इस्लाम की बुनियादें कायम हुई और बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। एक नया दौर शुरू होने वाला था। साल है 622 ईस्वी। मक्का में इस्लाम पर अमल करना अब मुमकिन ना रहा था। जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। इसी वजह से मुसलमानों ने अलग अलग ग्रुप्स में मदीना हिजरत करना शुरू की। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में हिजरत करनी थी, क्योंकि बहसियत लीडर ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हर शख्स महफूज तौर पर मदीना पहुंच जाए। लिहाजा वो मक्का में क्याम पजीर रहे। जब कुफार ने खतरा देखा कि मुसलमान मदीने में एक ताकतवर जमात बन सकते हैं, तो उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने ये तय किया कि इस मसले के मुकम्मल हल के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खुफिया तौर पर हिजरत के सफर पर निकले और कुफार से छुपने के लिए गार सौर में पनाह ली। अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर 2 जानवर मुकर्रर कर दिए। एक मकड़ी ने जल्दी से जाला बना लिया और एक परिंदे ने घोंसला बनाकर गार के दरवाजे को बंद कर दिया। ये सोचकर कि वो गार के अंदर नहीं हो सकते, कफ्फार वापस लौट गए। हिजरत के दौरान मौत कई बार उनके करीब आई, मगर उनका रब उनकी हिफाजत कर रहा था। अल्लाह ने इस हकीकत का जिक्र बाद में कुरान में करते हुए फरमाया, और अल्लाह तुम्हें लोगों की साजिशों से बचाएगा। और यही हुआ। अपनी जिंदगी में कई कातिलाना हमलों से महफूज रहने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात आखिरकार अपने बिस्तर पर होनी थी। जब आप गार सौर से बाहर आए, जहां अल्लाह ने मौजज़ाना तौर पर आपकी हिफाजत की थी, तो आपने मक्के को गमगीन दिल से देखा और कहा, अल्लाह की कसम, तू अल्लाह की जमीन में सबसे बेहतरीन है और अल्लाह की जमीन में से तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब है।
अल्लाह की कसम, अगर मुझे तेरे अंदर से निकाला ना जाता तो मैं कभी ना निकलता। और अपने सफर पर रवाना हो गए। मक्का का दौर अब खत्म हो चुका था और मदीना का दौर शुरू हो चुका था। ये तारीख हिजरी कैलेंडर का आगाज समझी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर ये लोग मेरे सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चांद भी लाकर रखते हैं, तब भी मैं इस्लाम का दिफा नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब करते या मेरी जान इस राह में कुर्बान हो जाए। साल है 623 ईस्वी। हिजरत के बाद तारीख के पहले तहरीरी आयन मदीना के आयन के साथ एक इस्लामी रियासत कायम की गई। साल है 624 ईस्वी। मदीना में इस्लाम मुकम्मल तौर पर अमली जिंदगी में शामिल हो चुका था। इसी दौरान इस्लाम की पहली जंग कुफारे मक्का के खिलाफ हुई। ये जंगे बदर थी। दुश्मन के मुकाबले में मुसलमानों की फौज असलहे के लिहाज से बहुत कमजोर थी और उनकी तादाद भी बहुत कम थी। सिर्फ 313 मुसलमान कुरैश की फौज के 1000 अफराद से लड़े और जंग के अख्ताम पर 70 कुफार अबू जहल जैसे कुरैश के बड़े बड़े लीडर समेत मारे गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। ये इस्लाम की पहली फतह थी और इसके बाद कुछ भी पहले जैसा ना रहा। मदीना के इब्तदाई दिनों में फर्ज इबादत का नज़ुल भी जारी रहा। रोजा फर्ज किया गया। पहली ईद उल फितर मनाई गई। फिर बरकतों का एक और मौका आया। पहली ईद उल अज़हा मनाई गई। इसके बाद ज़कात फर्ज हुई। यानी इस्लाम के बुनियादी अहकामात एक एक करके नाफिज हो रहे थे। शुरू के सालों में अल्लाह के वजूद और उसके एक होने पर ईमान, आखिरत, जन्नत और दोज़ख पर यकीन और इंसानों की तख्लीक के मकसद को मुसलमानों के दिलों में मजबूती से जमा दिया गया था और अब शरई अहकामात और इबादत पर अमल शुरू हो चुका था। साल है 625 ईस्वी। जंगे ओहद हुई। इस जंग में 700 मुसलमान शरीक थे जबकि कुफार की तादाद 3000 थी। शुरू में मुसलमान दुश्मन को शिकस्त दे रहे थे, लेकिन जब तीरंदाज ये समझे कि जंग खत्म हो गई है और वो अपनी जगह छोड़ गए तो कुफार ने जवाबी वार किया और मुसलमान जंग हार गए। 70 मुसलमान शहीद हुए और 20 से ज्यादा कुफार मारे गए। असदुल्लाह, अल्लाह के शेर हजरत हमजा, जिन्होंने इस्लाम की राह में बहुत जद्दोजहद की थी, वो भी शहीदों में शामिल थे। शहीद करने के बाद इंतकामी जज्बात से उनका जिस्म भी मस्क कर दिया गया। साल है 626 ईस्वी। मदीना की गलियों में शराब दरिया की तरह बह रही थी। ये इसलिए था कि शराब को हराम करार दिया जा चुका था। हर कोई अपने घरों से शराब मदीने की गलियों में उंडेल रहा था। हालांकि ये उस मुआशरे की 3 बुनियादी मशरूबात में से एक थी, मगर शराब हराम करार देने वाली आयत नाजिल होने के फौरन बाद का यह मंजर था जब एक छोटे से मुआशरे में सिगरेट जैसी आदत को खत्म करना भी मुमकिन ना हो। पूरी मुसलमान आबादी का फौरन शराब छोड़ देना कुरान के मौजूदी असर को जाहिर करता है जो दिलों और जहनों पर छा गया था, और ये असर अल्लाह ही की तरफ से आ सकता था। साल है 627 ईस्वी। जंगे अहज़ाब में, जिसे जंगे खंदक भी कहते हैं, मुसलमानों ने उन कुफ्फार से जंग की जो कुरैश की लीडरशिप में पूरे अरब से इकट्ठे हो गए थे। तकरीबन 12000 अफराद की फौज के साथ वो बूढ़ों, औरतों और बच्चों समेत तमाम मुसलमानों का सफाया करने के लिए मदीना आए। जंग की एक नई हिकमत अमली के साथ मुसलमानों ने शहर के दिफा के लिए मदीने के चारों तरफ खंदकें खोद दी। ये जबरदस्त हिकमत अमली कामयाब हुई और कुफ्फार खंदकें पार ना कर सके। आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा और ये जंग मुसलमानों ने जीत ली। साल है 628 ईस्वी। मुसलमान कई सालों से मक्के में काबा की ज़ियारत को तरस रहे थे और उन्हें उम्रा करने की शदीद ख्वाहिश थी। इस मकसद के लिए वो सब मक्का की तरफ रवाना हुए, लेकिन कुरैश ने उन्हें रोकना चाहा। लिहाजा उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया, हुदैबिया का मुआहदा। ये दरअसल एक अहम मोड़ था। अगरचे मुआहदे की शराइत बज़ाहिर कुफार के हक में लग रही थी, मगर दर हकीकत ये उनकी शिकस्त का सबब बनने वाली थी। मुसलमान उस साल काबा की ज़ियारत ना कर सके, मगर अगले साल के लिए इजाजत थी। इसके अलावा उनके दरमियान 10 साल के लिए जंगबंदी तय पाई। कुरैश के साथ लड़ाई से बचने का फायदा पाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम मज़ीद कबाइल और कौमों तक पहुँचाना जारी रखा। इस्लाम की दावत देने वाले खत पड़ोसी मुल्कों के हुक्मरानों को भेजे गए। ये काम रूमी, बाज़ंतीनी और ससानी बादशाहों से शुरू किया गया, क्योंकि इस्लाम सिर्फ किसी खास कौम या मुआशरे के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि ये पूरी दुनिया और तमाम कौमों के लिए था। साल है 629 ईस्वी। मुआहदे के बाद कुरैश की इस्लाम के खिलाफ तासुब और हट तरमी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। दिल और जहन इस्लाम के लिए मजीद खुलने लगे। एक तरह से ज़ाहिरी तलवारें रखती गईं और इस्लाम की रूहानी हीरों जैसी तलवार
दिलों और जहनों को फतह करने लगी। खालिद बिन वलीद जो कुरैश के एक ज़हीन जंगजू थे, हक को नजरअंदाज ना कर सके और इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इसी अरसे में रूमियों के खिलाफ जंगे मौता लड़ी गई, जिसमें जैद, जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे 3 अजीम कमांडर्स यक्के बाद दीगरे शहीद हुए। तो खालिद बिन वलीद ने कमान संभाली और अपनी शानदार जंगी हिकमत अमली के साथ मुसलमान फौज ने रूमी फौज को सख्त मुश्किल में डाला, जो तादाद में बहुत बड़ी और कई गुना ज्यादा थी। रूमियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर दोनों फरीक पीछे हट गए। ये मुसलमानों और सल्तनत रोम के दरमियान पहली जंग थी। साल है 630 ईस्वी। हुदैबिया का मुआहदा होने के 2 साल बाद कुफार ने मुआहदे की खिलाफवर्जी कर दी। सालों की जुदाई के बाद काबा और मक्का के लिए शौक बेहद बढ़ चुका था और अब ये जुदाई खत्म करने का वक्त आ चुका था। मुसलमानों के दिल ईमान से पुर थे। चनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने की तैयारी शुरू कर दी। मुसलमान फौज जो पहले चंद मुसलमानों से सैकड़ों में बदली और अब जिसकी तादाद 10,000 हो चुकी थी, खुशी और जोश के साथ मक्का में दाखिल हुई। ये दुनिया की तारीख की सबसे खूबसूरत फतह थी, क्योंकि मक्का बगैर किसी जंग के पुरअमन तौर पर फतह हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया और फरमाया कि सबको माफ कर दिया गया है। ये रहमत और अजमत का वो इजहार था जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिल और लाश की बेहुरमती करने वालों को भी माफ कर दिया। वैशी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, बाद में इस्लाम कबूल करके वैशी रज़ियल्लाह अन्हो बने। यानी हर मुसलमान उनके लिए दुआ करता है कि अल्लाह उनसे राजी हो। हिंद जिसने हजरत हमजा के कत्ल का हुक्म दिया और उनका जिगर चबाया था, वो भी मुसलमान हो गई। वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से अजियत दी, उनकी तौहीन की, जो आपके बदतरीन दुश्मन थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाकर खुश होते थे, उन्हें माफ करके आजाद कर दिया गया था। इसके बाद एक के बाद दूसरा कबीला इस्लाम कबूल करने लगा। तकरीबन 70 कबाइल के पास वफ्द भेजे गए और वह सब के सब मुसलमान हो गए। इस्लाम के मातहत इलाके आहिस्ता आहिस्ता वसी होते जा रहे थे। साल है 632 ईस्वी। अब हम आखिरी मरहले में हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से अपने आखिरी हज के लिए रवाना हुए। तकरीबन 1 लाख मुसलमानों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा हज्जतुल विदा दिया। मैं चाहता हूं आप एक लम्हे के लिए खुद को उस मंजर में तसव्वुर करें और सुने। अपने खुतबे के एक हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, ऐ लोगो, तमाम इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं। किसी अरब को किसी गैर अरब पर और किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं। इसी तरह किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी नहीं, सिवाय तकवा अल्लाह का हुक्म मानने और नेक अमाल के। अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो उससे सबसे ज्यादा डरता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल हो चुकी थी। चंद दिनों से जारी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और आपकी तकलीफ बढ़ने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब से मुलाकात का वक्त आ चुका था। जुदाई खत्म होने वाली थी। आप इस फानी दुनिया से रुखसत होकर लाफानी आलम में चले गए और अपने रफीके आला से जा मिले। रफीकिल आला सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी तब्दीली बर्पा की जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो बाप जिसने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था, एक मक्खी को भी नुकसान पहुंचाने से डरने लगा। जो लोग एक दूसरे पर तलवारें खींचते थे, वो एक दूसरे के लिए अपनी जानें कुर्बान करने पर आमादा हो गए। वो कौम जिसकी जड़ों में बुराइयां इंतहाई गहरी थीं कि वो जहालियत के लफ्ज़ से पहचानी जाती थी, मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और यूं लगता था जैसे उनकी जगह बिल्कुल मुख्तलिफ लोग आ गए हों। उनके अखलाक और किरदार इस सतह पर पहुंच गए कि आइंदा नस्लों और पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गए। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह कोयलों को चमकते हीरों में बदल दिया और जो रोशनी आपने दिलों में उगाई थी वो फूल बनकर खिल उठी, फिर बढ़ती चली गई और आज हम तक पहुंच चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा सलामती और बरकतें नाजिल होती रहें। आमीन। आप लोगों ने ये वीडियो देखी। इस्लाम से पहले जिस घर में भी बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा दफन किया जाता था और गुलामों को जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। और इस्लाम आने के बाद
औरतों को और गुलामों को हुकूक दिया गया और उनसे इंसान समझा गया। और आप लोग सोशल मीडिया के कहने पे इस्लाम को गलत ना समझे। अल्लाह ने इस्लाम इसलिए भेजा है कि औरतों को और गुलामों को हुकूक दिया जाए और दुनिया को अंधेरे से निकाला जाए। इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।